ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। आज प्यारे बाबा ने सच्चे सेवाधारी के निशानियाँ बताई हैं, विशेष 2 निशानियाँ। एक तो जो सच्चा सेवाधारी होगा उसके दिल में शुभ भावना, शुभ कामना होगी। दूसरा, सदा उमंग उत्साह में रहेगा। ये 2 विशेष निशानियों का आज बाबा ने हमें वर्णन बताया। पहली बात बताई कि आप सब बच्चों के दिल में एक शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए है कि सर्वात्माएं बाबा के परिचय के द्वारा प्राप्तियों की अंजलि पाले। ये आप सबके अंदर है। कोई भी बाबा का बच्चा किसी अज्ञानी को देखे तो भाव पैदा होता है, इसको भी बाबा का परिचय मिल जाए, ये भी बाबा से कुछ प्राप्ति कर ले, वर्षा मिल जाए, इसको सुख मिल जाए। ज़्यादातर सभी बाबा के बच्चों में ये भाव भी है। और जब कोई बाबा का बनते हैं तो हम सबको बहुत खुशी होती है कि हाँ, अब उसको ज्ञान समझ आ गया है। हाँ, वो अब ज्ञान में चल पड़ा है। हाँ, अब फलाने के जीवन में परिवर्तन आ गया है। हम जैसे जैसे सुनते हैं तो हमें ऐसे आथत सी मिलती है, जैसे अपने लौकिक परिवार की सफलताएं या बढ़ोतरी की मिलती है। ऐसी भावनाएं बाबा ने कहा जो आप सब बच्चों में है, इसका बल अन्य आत्माओं को अनुभव कराने की ताकत देता है। जो आप में ये शुभ भावना है ना, इसका बल बनता है। इस बल से अन्य आत्माएं बाबा की बनती है, बाबा से प्राप्तियां करती हैं। ये आपकी शुभ भावनाओं की सेवा भी बहुत ऊंची और बहुत सच्ची सेवा है, क्योंकि ये बल बन जाती है किसी अज्ञानी में ज्ञान भरने के और उनको ईश्वरीय प्राप्तियों के अनुभव कराने के। तो एक तो ये कहा कि शुभ भावना, शुभ कामना रखना आपकी सच्ची सेवा है। दूसरा बाबा ने कहा, ये जो सच्चे सेवादारी होंगे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। उमंग उत्साह में रहने वाले सच्चे सेवाधारी 3 तरह का उत्साह रखेंगे। एक तो खुद उमंग उत्साह में रहेंगे। दूसरा, सेवा पूरे उत्साह से करेंगे। तीसरा, अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उमंग उत्साह भरते रहेंगे। चाहे बाप के परिचय द्वारा और जिनको परिचय मिला हुआ है उन आत्माओं में अनुभूतियों द्वारा, अपनी अनुभूतियों से जो खुद को प्राप्तियां हुई है उसके उमंग उत्साह से दूसरों में भी उत्साह भरते रहेंगे। तो बाबा ने कहा, ये उमंग एक ऐसी शक्ति है जिससे कैसी भी परिस्थिति बदल सकती है। उमंग उत्साह में यहाँ तक बाबा ने कहा, परिस्थिति आएगी, वार करने आएगी ज़रूर, पर बलिहार हो जाएगी। किस ताकत के आगे? आपके उमंग उत्साह की ताकत के आगे। इतना बल है, ऐसे नहीं कोई बात आए और निराश हो गए, हमने एफर्ट करना छोड़ दिया,
तो परिस्थिति भारी हो जाएगी, हमारे से बड़ी महसूस होगी। और अगर हम उमंग उत्साह में रहते हैं तो परिस्थिति कैसी भी होगी रास्ता बदल लेगी। कितना ज़बरदस्त शब्द बाबा ने यूज़ किया, परिस्थिति वार करने के बजाय बलि हार जाएगी, मतलब प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लगेगा समस्या इतनी बड़ी आई थी, पर वो समस्या कोई न कोई और अच्छा कार्य करा गई, उपलब्धि करा गई, प्राप्ति करा गई, चांस दिला गई। फिर लगेगा बाद में कमाल है, ये बात आई तो ये देखो ये हो गया, ये बात ना आती तो कुछ होना नहीं था। तो लगेगी परिस्थिति, लेकिन बाद में जैसे वो दुश्मन नौकर बन जाए ऐसे वाली हालात होगी। तो हम हैं सच्चे सेवाधारी, सब आत्माओं के लिए शुभ भावना शुभकामना रखने वाले, कि इनको भी ईश्वरीय प्राप्तियों की अंजलि मिल जाए। और याद रखेंगे हम कि हमारी ये शुभ भावना शुभकामना बहुत बड़ा बल है जो अन्य आत्माओं को अनुभव कराता है। चलो, कई मौके ऐसे आपके सामने आएंगे जिसमें आप कोई भी रीति से सेवा नहीं कर सकते हो। आप रश में से गुजर रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, एयरपोर्ट पे जा रहे हो, रेलवे स्टेशन में, हर मौका तो ज्ञान सुनाने का भी नहीं होता। आप लिटरेचर भी नहीं बांट सकते हो, आपके कर्म भी वहाँ कुछ शो नहीं हो सकते हैं, परंतु शुभ भावना शुभकामना तो कहीं भी पेनिट्रेट करती है। तो वो जो शुभ भावना शुभकामना है, उसका आज बाबा ने ये भी कहा वायुमंडल बदल देती है। जहाँ से आप गुजर जाएंगे ना, लोगों को कुछ स्पेशल अपनेपन की फीलिंग आएगी कि ये कौन गया है, ये कैसे हवा सी बदल गई है, खुशबू सी आई है, कुछ मिल सा गया है, कुछ चैन सा आ गया है, ऐसे वाली फीलिंग उन आत्माओं को आएगी। तो शुभ भावना शुभकामना बल भी है, वायुमंडल भी बदलती है, और उमंग उत्साह तो बाबा ने कहा परिस्थितियां बदल देता है। तो इसलिए ध्यान रहे निरंतर का उमंग उत्साह, निरंतर की शुभ भावना शुभकामना XYZ सबके लिए, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो मनुष्य आत्माएं हो, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना मीन्स एक्सट्रीम पॉजिटिविटी। शुभ भावना शुभकामना में कहीं भी कोई भी आसपास की समस्या का चिंतन, कोई भी प्रकार का खतरा का चिंतन, किसका अवगुण चिंतन नॉट अलाउड। शुभ भावना है ना, शुभ भावना शुभ चिंतन से आती है। और शुभ चिंतन के लिए कल अव्यक्त बाप दादा ने हमें बहुत बड़ा काम दिया, जो हम सब ने स्लोगन बना के लगाना था। क्या था वो? किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सोचेंगे। किस किस के घर में लग गया ये पर्चा? पेपर पे लिख लिया? अच्छा, घरों में मेरे को आके लगाना पड़ेगा। आप सोए होंगे, मैं लगा जाऊंगी। किया कराया चाहिए ना। नहीं कह रहे वेलकम, पर मैं तो आप लोगों के सोए सोए लगा के जाऊंगी। आज लगा देंगे, जीते रहो। तो ये शुभ भावनाएं इसके साथ काम करती है, लिंक है। जो कल बाबा ने हमें इतना प्यारा होमवर्क दिया, उससे बहुत सारा अपना बोझ भी उतरता है। ध्यान दो, अगर किसी दिन अटेंशन से चेक करना, तो अवगुण चिंतन थोड़ा भी अगर चल रहा होता ना,
थोड़ा भी चिंतन वर्णन दिमाग भारी होता है, शक्तियाँ घटती है, वायुमंडल कट जाता है, खराब हो जाता है, उसमें से खुशी गायब हो जाती है, उसके अंदर उमंग उत्साह नहीं, एक निराशा उदासी सी रहती है, और फिर उल्टी चीज़ें उसके साथ काम करने लगती हैं अवगुण चिंतन के साथ, कहीं जेलसी, कहीं नफरत, कहीं बदला लेने की भावनाएं, कुछ चलता रहेगा आगे। उसमें से ज्ञान योग माइनस होने लगता है, बड़े सारे नुकसान हैं। चाहे अपने घर के बंदों का क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे चीज़ वस्तुओं का क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, कल एक माता आई तो उसने अपना ज्ञान में चलने से पहले का रूप बताया, अभी का भी बताया। कहते ज्ञान में चलने से पहले मैं घर में आके लगभग अपने ऑफिस की बहुत बुराई करती थी और मेरे साथ कोई टिक नहीं सकता था, क्योंकि मुझे चाहिए थे बहुत अच्छा काम करने वाले लोग, नहीं करते तो आर्य पर। तो कहती एक दिन बैठी मैं अपने हस्बैंड को सुनाई जा रही थी ऑफिस में ऐसा वैसा, तो मेरी छोटी सी बेटी बोली, मम्मी आपके ऑफिस में कोई भी अच्छा नहीं है। कहते वो एक छोटी सी बच्ची मुझे लाइफ टाइम लेसन सिखा गई कि कोई भी अच्छा नहीं, मतलब मेरा चिंतन इतना खराब है कि मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। उसको थोड़े से ही साल हुए ज्ञान में चलते। कहते 3 स्टेप मैं अपनी लाइफ के देख रही हूँ। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा अगर किसी ने बोल दिया कर दिया उसकी खैर नहीं, ऐसा उसका हल करूँगी। एक वो फेज था। एक फेज दूसरा आया जब ज्ञान में नई चली कि बस मुझे तंग मत करो, अपना जो करना करो, ये नहीं कि मैं कुछ कर दूंगी। रिवेंजफुलनेस बदल गई। तीसरा कहती अब मेरा फेज वो चल रहा है कि कोई कैसा भी मेरे लिए उल्टा सोचो पुल्टा सोचो, जो सोचो, जैसे मर्जी लोग आ जाओ मेरे सामने, मैं शुभ भावना ज़रूर रखूँगी। प्रैक्टिकल में थोड़े ही सालों का इतना अच्छा अनुभव सुनाया कि अब मेरे लाइफ का ये फेज चल रहा है और मेरे आसपास के सर्कल के सब लोग ये कहते हैं मैडम को क्या हो गया। कहा अब आपके जो मित्र हैं वो बढ़ गए होंगे। कहती बहुत ज़्यादा। और कहती हूँ आई रियली वंडर कि पहले लोग जो मर्जी में कर लेती बिगड़े रहते थे। आई रियली वंडर कि मेरे आसपास के सब लोग सुधरते जा। कहते बहुत बड़ी ताकत है इसमें। कहते अब मुझे समझ आ रहा है कि अपने को सुधारने में बड़ी ताकत है। हर जगह अपने को ठीक करना होता है। जब अपने को ठीक कर लो तो हालात ठीक होते दिखते हैं, आसपास के लोग ठीक होते दिखते हैं, और हम तो सिर्फ ठीक होने वाले नहीं, सच्चे सेवाधारी है और सेवा पर उपस्थित आत्माएं हैं। तो बाबा हमें और सूक्ष्मता की तरफ लेकर जाता जा रहा है कि सच्ची सेवा यही है। शुभ भावना शुभकामना निरंतर रखो और निरंतर उमंग उत्साह में रहो। कभी निराशा उदासी थकान बस बहुत हो गया और नहीं हो सकता, ये वाली फीलिंग्स कभी ना आए। तो इसमें कितना बल बताया बाबा ने, उमंग उत्साह में कितनी ताकत बताई। परिस्थिति आएगी वार करने, लेकिन बलिहार चली जाएगी, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। शुभ भावना में कितनी ताकत बताई, वायुमंडल बदल जाएगा और सामने वाली आत्माओं को अनुभव का बल प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात है। तो हमको ये वाली सूक्ष्म सेवाएं करते रहना। इसमें तो कोई चांस मिले, कोई स्किल मिले, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जी हमको भाषण नहीं करना आता, बाबा कहेगा कोई बात नहीं, शुभ भावना का भाषण करो। जी हमारे पास टाइम नहीं, बाबा कहेगा कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिलता है, लो काम करते शुभ भावना रख लो। वो तो अंदर की सूक्ष्म चीज़ है। कोई कहे मेरी हेल्थ ठीक नहीं, सेवा कैसे करो, लो लेटे लेटे कर लो, क्या बात है।
कुछ भी हो, ये सेवा तो हर एक कर सकता। कोई के धन लगाने की ताकत नहीं, हमारे पास है ही नहीं, अपना ही नहीं पूरा होता, बाबा कहेगा लो बच्चे कोई बात नहीं, शुभ भावनाओं का धन लगा दो, उमंग उत्साह का धन लगा दो। ये वाली सच्ची सेवा के फिर नंबर भी बहुत है, कम थोड़े ही, भाग्य है ये भी। तब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पढ़ रहा था और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षा प्राप्त करते हुए मुझे कुछ महीने ही हुए थे। तभी अपने लौकिक माता पिता और भाई के साथ मैं पिताश्री और मातेश्वरी जी से मिलने आबू पर्वत स्थित मधुबन स्वर्ग आश्रम में गया। तो प्रथम मिलन के समय हिस्ट्री हॉल में सामने एक संदली पर पिताश्री और दूसरी पर मातेश्वरी जी विराजमान थी। मैंने दोनों की ओर बारी बारी देखा। मम्मा एक अलौकिक छवि से मुस्कुरा रही थी। उनके मुखमंडल से रूहानियत टपक रही थी। उनके नयनों से असीम स्नेह बरस रहा था। मम्मा का व्यक्तित्व अति प्रभावशाली और सहज ही आकर्षण करने वाला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने ना तो कुछ कहा था और ना ही कुछ बाह्य संकेत दिया था। वह तो बस बैठी हुई मुस्कुराई जा रही थी, परंतु उनकी उस मुस्कान में ऐसा जादू था कि मुझे उनकी ओर से बुलाने की स्पष्ट महसूसता हुई। मैं स्वतः ही उठा और जाकर अलौकिक माँ के पास बैठ गया। आहा, कितना तपत बुझाने वाला था उनका सानिध्य। उसी क्षण मैंने जान लिया कि भक्तजन माँ को शीतला कहकर क्यों पुकारते हैं। माँ ने अपने पंख समान कोमल और कमल समान पवित्र हस्तों से मुझे प्यार की थपकी देते हुए मेरा मुख मीठा कराया था। जितने दिन मैं आबू में रहा, मैंने एक अजीब सी उलझन महसूस की। वह बात दरअसल यह थी कि क्लास में, चैम्बर में उन दिनों बाबा और मम्मा क्लास के बाद ज्ञान की चिट चैट करने के लिए कमरे में आकर बैठा करते थे, जिसको चैम्बर कहा जाता था। टोली भी मिला करती थी। या जहाँ कहीं भी मम्मा और बाबा दोनों विराजमान होते तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता कि दोनों में से किससे दृष्टि लूं और किसकी दृष्टि से वंचित रहूं। तो एक और ज्ञान सूर्य का तेजस और प्रकाश होता और दूसरी ओर ज्ञान चंद्रमा की चांदनी और शीतलता होती। मैं दोनों को ही इकट्ठा प्राप्त करना चाहता था। खैर, बाद में तो मैंने उसका हल निकाल लिया और दोनों से बारी बारी से दृष्टि लेता रहता। तो यूं तो मम्मा एक युवा अवस्था की कन्या ही थी, परंतु यज्ञ माता का कार्य संभालते ही उनकी शारीरिक आकृति में भी इतनी आश्चर्यजनक तब्दीली आ गई कि वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति को उनसे स्वाभाविक तौर पर माता की ही भासना आती थी। वैसे तो मैंने उसी दिन अपने लौकिक पिता और अन्य बड़ी आयु वाले बच्चों को भी उनसे मम्मा मम्मा कहकर मिलते और बरतते हुए देखा था, परंतु इसका और अनोखा अनुभव होना अभी बाकी था। गुरुवार के दिन मधुबन आश्रम में ध्यान अवस्था में जाकर शिव बाबा के पास भोग ले जाने वाली संदेशी शारीरिक नाते से मम्मा की लौकिक माता थी। उस लौकिक माता को अपनी ही लौकिक बच्ची को अपनी अलौकिक माँ के संबंध से और मम्मा को उसके साथ अलौकिक बच्ची के संबंध से व्यवहार करते देखा तो देखता ही रह गया। मम्मा के सामने उनकी लौकिक माता वृद्धा होने के बावजूद भी सचमुच उनकी बच्ची के समान ही लग रही थी। तो साकार बाबा ने तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का कारोबार संभालने में पिताश्री का साथ, साकार मम्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ का कारोबार संभालने में पिताश्री का साथ अंत तक दिया। परंतु मम्मा के संपूर्ण होने के बाद जब अव्यक्त मम्मा की पधरामणि संदेशी की तन में हुई तो आप जानते हैं कि उन्होंने पहला महावाक्य क्या कहा। मम्मा ने उस समय उपस्थित बच्चों से यही कहा कि अब आप बच्चों को यज्ञ का कार्यभार संभालने में पिताश्री का पूरा हाथ बंटाना है।
पिताश्री वृद्ध हैं और उन पर मम्मा के जाने से अधिक बोझ ना पड़े। तो कितना पिता स्नेही थी हमारी मम्मा। लास्ट पॉइंट है, उस घटना को तो मैं कभी भूल नहीं सकता जो मम्मा के संपूर्ण होने से थोड़े ही समय पूर्व मेरे आबू जाने पर घटी थी। एक दिन मैं प्रातः क्लास के बाद नखी झील का चक्कर लगाने निकल गया तो सारा चक्कर लगाकर लौटते हुए मैं आश्रम के समीप पहुंचा ही था तो क्या देखता हूं कि मम्मा अपनी ब्राह्मणी जमुना बहन के साथ पांडव भवन से निकल झील की ओर जा रही थी। मम्मा को देखते तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जमुना बहन के बताने पर कि मम्मा थोड़ा पैदल जा रही हैं, मैं पलटकर उनके साथ पुनः घूमने चल पड़ा। चलते चलते हम उस जगह पहुंच गए जहां से अनाद्रा पॉइंट को रास्ता जाता है। सहसा मम्मा ने कहा, चलो आज अनाद्रा पॉइंट तक चलते हैं। मैं तो बहुत ही खुश हो गया और मम्मा के साथ तरह तरह की बातें करके फूला नहीं समा रहा था। मैंने कहा, मम्मा अब तो आप जानती हो कि मैं ब्रिज मोहन हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मम्मा हैं, परंतु सतयुग में तो ये सब याद नहीं रहेगा। तो मम्मा रहस्यपूर्ण रीति से मुस्कुराती रही। मम्मा से वह मिलना बहलना इतना सुखद प्रतीत हो रहा था कि सारे रास्ते खुशी में मेरे रोम खड़े हो रहे थे और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि मैं दोबारा इतना चल लिया हूँ। जमुना बहन ने बताया कि मम्मा भी रोज इतनी दूर नहीं जाती थी। अगले दिन मम्मा और बाबा ने मेरे साथ फोटो निकलवाए जो आज भी मेरे कमरे में लगे हुए हैं। पर तब मुझे स्वप्न में भी यह विचार नहीं था कि कुछ ही दिनों में माँ हमसे विदाई लेने वाली है और इस कल्प की यह अंतिम मुलाकात थी। पर लगता है कि मम्मा को यह सब ज्ञात था और शायद इसलिए उस दिन मुझ पर इतना प्यार लुटाए जा रही थी। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। पहले प्योर है ना, और सन ऑफ सुप्रीम सोल, तो प्योर स्टेज हो गई ना। तो अभी इम्प्योर स्टेज है, फिर हमको प्योर स्टेज पकड़नी है। बाकी आई एम दैट नॉट सुप्रीम सोल नहीं, आई एम दैट मीन्स, और हम सो का भी अर्थ है कि हम सो का मतलब ये नहीं आई एम सो सुप्रीम सोल, नॉट आई एम सो प्योर सोल, दैट आई एम फर्स्ट प्योर। तो इसीलिए अपनी बुद्धि को अपनी प्योर स्टेज पर रख करके और फिर हम सन ऑफ सुप्रीम सोल, ये बुद्धि की स्थिति हर वक्त बनाने का प्रयत्न रखना है। उससे हमारा हर एक्शंस में हमारा प्योर एक्शंस चलेगा, क्योंकि आई एम फर्स्ट प्योर ना। तो अपनी दैट बुद्धि उसमें रखते हैं कि आई एम प्योर सोल और असल प्योर है और सन ऑफ सुप्रीम सोल बाप। तो इसी तरह से याद में रहने से फिर हमारा एक्शंस भी प्योर रहेगा कि आई एम प्योर सोल नॉट इम्प्योर। तो ये ख्याल रहने से हमारी एक्शंस में संभलेंगे जल्दी, कोई रॉन्ग एक्शंस नहीं होगा। और जो भी देखते हैं तो ये भी तो सोल है, ये भी तो फर्स्ट प्योर है, लेकिन अब यहाँ से कोई इम्प्योरिटी कोई किसी से भी एक्शंस होगा। मानो हमसे किसी ने कुछ दो गाली करी या कोई ऐसी बात करी तो भले उसकी इम्प्योर एक्शंस है, और तो हम समझते हैं तो फर्स्ट प्योर, पर तो ये जानता नहीं है बेचारा जानता नहीं है, वो आएगा ना बेचारा जानता नहीं है।
तो इनको पता दे दें, इसमें इसने कहा तो उससे हम थोड़ी है, इसने कहा तो हम भी इम्प्योर से साथ इम्प्योर हो जाए। हाँ नहीं, हम अपनी प्योरिटी स्टेज नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं इसके कारण हम भी इम्प्योर एक्शंस में आ जाएं। नहीं, इसने करा, इस बेचारे को पता नहीं, इसको पता देना चाहिए। हाँ कि नहीं, इसे तुम्हारे अगर दे सकते हैं उस पर हम चला सकते हैं, देखते हैं देने का है। अगर समझे नहीं और ही उसको हमारा कहना या कुछ भी, तो चलो हम तो अपने स्टेज पर रहे ना, परंतु फर्ज है कि उनको भी प्यार से ढंग से, अगर हम उस स्थिति में होंगे तो उसको असर बैठेगा। अगर हम अपने उस पोजीशन पर होंगे ना तो वो पोजीशन उसको पकड़ाएंगी, नहीं वो समझेगा, वो सुनेगा। तो ये सभी चीजें हैं जिसमें हमको अपनी स्टेज वो प्योर, आई एम फर्स्ट प्योर, तो अभी हमें प्योर, तो प्योर याद रखने से फिर हमारा एक्शन प्योर रहेगा। नहीं तो फिर बॉडी कॉन्शियस होने से फिर इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी की एक्शन आदि जो भी काम लोग वो आदि पादे विकारों का पकड़ा हो जाता है, नहीं तो उससे हम छूटे रहते हैं ना। तो ये है युक्ति और प्रैक्टिकल अपनी स्टेज की धारणा, जिससे हम अपने को आगे बढ़ा सकते। तो अभी ये अभ्यास अपना हर वक्त रखने का, ये ऐसी चीज नहीं है किसी समय कोई खास बैठ कर करके करना। ये भी कहीं निष्ठा में बिठाया जाता है ना, तो जब तक कच्ची अवस्था है, यानी अभी कच्चे है, कच्चे का मतलब है अभी पहली है स्टेज, तभी भाई उनको जरा प्रैक्टिस बैठ जाए, रस बैठ जाए। पर वास्तव करके नहीं तो बिठाने की दरकार नहीं है। ये तो चलते फिरते खाते पीते अपना रखने का, परंतु उसको टेस्ट जरा बिठाने की और उसको जरा प्रैक्टिस का, इसीलिए बिठा भी लेते हैं। परंतु नहीं तो वास्तव करके उनकी दरकार नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है। जरूरत तो बस समझा, आई एम प्योर सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल, बस उसी में स्थित रहना है और उसी स्थिति से अपना कामकाज करते। जो कामकाज क्या करेगा, जरूरी करेगा। ऐसा जो होगा स्थिति वाला, वो जो अपना जरूरी है, तो अपना शरीर निर्वाह का अथवा दूसरे के बिहा बनाने का, उनको भी अपनी स्टेज में लाने का, बस उसी से वही काम होगा। वो कोई इम्प्योर एक्शन फिर नहीं होगा ही नहीं, पता रहेगा नहीं आई एम हम क्या है। तो ये रहने से, तो ये है अपनी स्मृति, याद, तो अपनी भी याद और अपना बाप की भी याद। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली